सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार जो है प्रयास जारी है, लेकिन ये प्रयास सफलता के मुकाम तक कैसे पहुंचेगी, सबसे बड़ी बात ये है। अब सब हम लोगों को बस एक ही बात पर ध्यान आकर्षित करना है कि ये प्रयास जो है अब सफलता के मुकाम तक यानी सफलता की मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। और उसके लिए जो मार्ग हो उस मार्ग को तय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कहा जाए कि टोटल फोकस अब जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनका होना चाहिए कि अंतिम मंजिल का पड़ाव। काफी लंबे अरसे से ये लड़ाई चली आ रही है और इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान, जैसा कि आप लोगों ने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखे हैं कि जिस समय आपकी बात हम लोग आपस में बातें करते थे, आपस में चर्चाएं होती थी और कहते थे कि भाई हमारी बात कम से कम एक बार सदन में तो उठ जाता। एक बार अगर सदन में उठ जाता यानी ग्रामीण चिकित्सक का पैगाम तो सरकार तक पहुंच जाता। लेकिन परिस्थितियां यूं बनती थी कि हम लोगों की बात ही कहीं नहीं हो पाता। लेकिन लगातार जो है माले के विधायकों का समर्थन शुरू से हम लोगों के साथ बना रहा। शुरुआत में अजीत कुशवाहा जी, मनोज मंजिल जी, महमूद आलम जी लगातार ग्रामीण चिकित्सकों का बात को सदन में पहुंचाने का काम किया और एक नया आयाम देने का प्रयास किया गया। सरकार तक ये बातें गूंजने लगी। इसी दौरान एक कड़ी और जुड़ी थी, जहां पर कि सदन का जवाब आया था, जिससे हमारे पूरे ग्रामीण चिकित्सक जो है हतोत्साहित हो गए थे। जिस सदन में ये बात कहा गया था, यह एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है और ये समायोजन के लिए विचाराधीन माना जा रहा है, यानी कहीं कोई विचार इस पे नहीं किया जा सकता है। उस समय से बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक हतोत्साहित हो गए थे। लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि जब तक मंजिल हम लोगों को नहीं मिलती है, समायोजन जब तक नहीं मिलता है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी। सरकार के कह देने से कि भाई ये विचाराधीन है, हम लोग मानने वाले नहीं। आप लोग देखे होंगे उसी समय, उसी दौरान हमारे जितने भी संघ संगठन और भी अन्य जो साथी जहां तहां कुछ प्रयास में लगे थे, सभी लोग सुस्त पड़ गए। सच पूछा जाए तो ग्रामीण चिकित्सक पूरी तरह से सुस्त पड़ गया और कहीं ना कहीं एकदम सो गया था। उस समय फिर स्वतंत्र ने हिम्मत को जगाया, लोगों में एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, एक जोश जगाने का प्रयास किया। भले ही बैसाखी का सहारा लेना पड़ा हो, लेकिन लिया गया और एक जोश जगाने का प्रयास किया गया। मनोबल ऊंचा करने का प्रयास किया गया कि नहीं, हम लोग अगर चाह लें तो असंभव भी संभव हो सकता है और बिल्कुल होगा। साथियों, इस बात को तय मान लीजिए। भले बैसाखी टूट जाए, भले बैसाखी धोखा दे जाए, लेकिन ये संभव होगा और इस बात को हम लोग जानते हैं। हाँ, वहां जो बात हुई थी ना कि विचाराधीन है, तो उस पे भी बहुत सारा मंथन किया गया हम लोगों की ओर से और उसमें कुछ बातें जो है निकल करके सामने आई कि जी नहीं, इसका रास्ता निकाला जाएगा। बहुत आसान तरीका है रास्ता निकालने का और इस पर काम जो है हम लोगों ने शुरू कर दिया कि ये रास्ता कैसे निकाला जाए। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शशि यादव बजट सत्र के दौरान, आज तक तो ऐसे ही आवाज हमेशा सदन में उठता ही था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट सत्र के दौरान लगातार हम लोग की चर्चा बन रही थी कि एक बार पुनः ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज उठाया जाए और वो जो है वो तर्क संगत होना चाहिए। सारी प्री प्लानिंग की गई है और उस प्लानिंग के तहत ये आवाज उठाया गया है, जो कि आप लोग सुन ही रहे होंगे। करीब एक सप्ताह पहले से मैं बार बार इस बात को आगाह कर रहा था कि इस बार
आवाज भी उठेगी और उस आवाज का असर भी दिखेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बार बार एक बात कह रहा था कि भाई प्लानिंग है, बताना मुश्किल है, क्योंकि हमें पता है कि कौन लोग इसके पीछे लगे हुए हैं इस कार्य में व्यवधान डालने के लिए। जैसे ही रणनीति का खुलासा होगा, उन्हें मालूम चलेगा ये काम यहाँ से होने जा रहा है, वहां पर कैसे वो व्यवधान डालेंगे, ये भी हमें जानकारी थी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को सिर्फ आगाह कर रहा हूं, लेकिन उस रणनीति का खुलासा अभी भी नहीं हो रहा है। उस समय भी नहीं किए, आज सदन में आवाज उठ गई। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि सदन में बजट सत्र के दौरान आवाज उठी है, और इस पे एक खास बात, चर्चा भी होगा। आप निश्चिंत रहिए। और एक जगह से काम नहीं बन सकता है, इस बात को तो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सभी साथी इस बात को समझ सकते हैं कि जब काम हमें लेना होता है ना, तो चौतरफा घेराव करना पड़ता है और हर तरफ से प्रयास करना पड़ता है। जहां पर जिस कड़ी की आवश्यकता होती है उस कड़ी को जोड़ना भी पड़ता है। तो अभी तो ये आवाज उठा है जो विपक्ष की ओर से, और कुछ प्लानिंग हम लोगों का ऐसा जबरदस्त है कि सरकार को ये सोचने पे विवश कर देगा कि एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होने के बावजूद ये जो है समायोजन लोगों के लिए क्यों जरूरी है, और समायोजन करना क्यों जरूरी है और होगा। मैं एक बात कहता हूं कि ये कंफर्म होगा साथियों, क्योंकि तैयारी भी ऐसी चल रही है और अंदर खाने बहुत सारी प्लानिंग हम लोगों की चल रही है, जिस पे आप लोग भरोसा रखिए। सरकार उस कार्य को करेगी। इसके लिए सरकार के सामने कैसे सुझाव लेकर के जाना है, इस पर साथियों बहुत ही जबरदस्त और बारीकी ढंग से जो है काम किया जा रहा है, और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को मैं ये बता दूं, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर जगह से। और सरकार मानने पर ये बात विवश हो जाएगी। बस थोड़ा सा वेट, अभी तो विपक्ष का ये शुरुआत है, और सत्ता पक्ष की ओर से अंदर खाने जो कार्य चल रहा है ना, चंद दिनों में एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट आप लोग को आने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ कार्य हम लोग को और करने हैं, जिसकी तैयारी बहुत जोर जबरदस्त तरीके से चल रही है साथियों, और हमें भरोसा है कि आप लोगों का सहयोग भी उसमें उसी जोर जबरदस्त तरीके से मिलेगा। बहुत जल्द आप लोगों को सूचना दी जाएगी, और आप लोग मजबूत इरादों के साथ इस बार उतरने के लिए तैयार रहिए। कुछ कार्य ऐसे अभी बच रहे हैं जो हम लोग को करना है, जिसके लिए कहीं कहीं पे आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत जो है हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। स्वतंत्र, अब स्वतंत्र रूप से, जिसमें कि हर संगठन के साथी सहयोग कर रहे हैं, इस बार दिखा चुके हैं हजारों की संख्या में आकर के कि ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसी संगठन के लिए नहीं, किसी को नेता बनाने के लिए नहीं, किसी का नाम चमकाने के लिए नहीं, ग्रामीण चिकित्सक का जो है स्लोगन चमकाने के लिए अब ग्रामीण चिकित्सक जाग चुके हैं। और हमें भरोसा है कि आप लोग अभी इसको अंजाम तक भी ले जाएंगे। अगर जरा सा चूक हम लोगों से होती है तो बस परिणाम एक ही होगा, ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण और दोहन हमेशा होता रहेगा। ग्रामीण चिकित्सक को गलत झांसा दे करके लोग खुद चमकते रहेंगे और हम सब लोग यहीं पे अटके रहेंगे। तो इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए साथियों। तैयारी जबरदस्त है, और आगे बहुत जल्द आप लोगों को वो सूचना भी दी जाएगी, जिसके माध्यम से थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग को करना पड़ेगा। और सरकार के अंदर खाने में जो बातचीत हम लोगों की चल रही है, सरकार को जो बातों को समझाने की आवश्यकता है, उस पर भी चर्चाएं चल रही है कि इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बावजूद जो है ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका आधारभूत संरचना पूरा तैयार किया जा रहा है। वो भी रिजल्ट निकल करके सामने आएगा। लेकिन माफी चाहेंगे आप लोगों से, ये मत पूछिएगा कि सर रणनीति क्या है। जहां ये आप जानने का प्रयास किए कि आपके बगल में बैठे हुए हैं लोग, काहे के लिए पता है? सिर्फ एक काम के लिए
कि भैया पता तो चले कि लोग कौन खेला खेल रहा है, कहां से खेल रहा है, कि उसको वहीं पे काट करके समाप्त किया जाए। उनकी बस एक ही मंशा है कि किसी तरह आपका समायोजन न हो और वो जो है आपका शोषण और दोहन हमेशा करते रहे। कीचड़ में तो हाथ स्वतंत्र डाल दिया, आप लोग को पता ही है, जो आज तक पाक साफ नजर आ रहा था। लेकिन क्या कीजिएगा, किसी कार्य को जब आप करने जाइएगा ना, तो एक जबरदस्त झटका आपको तो लगना ही लगना है, जो झटका लग चुका है। लेकिन उस झटके के बावजूद जो संभल करके खड़ा हो और उस मुहिम की ओर आगे बढ़ जाए, बस हम ये जानते हैं। और ये हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई पावर नहीं है, हमारे साथियों में कोई पावर नहीं है, जब तक हमारे ग्रामीण चिकित्सक मजबूती के साथ नहीं उठ जाते हैं। और हमें भरोसा है कि आप सब लोग अपने अधिकार के लिए निष्पक्ष होकर के आगे बढ़ना सीख गए हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।